अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप कारवाने उर्दू जमात चहारम का सबक मेरा शहर पढ़ेंगे। इस सबक में आप शहर सखर के बारे में बहुत सारी मालूमात जो हैं हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं सबक की पढ़ाई करूँगी, आप इसको गौर से सुनिएगा, फिर उसके बाद इसके तमाम मश्की सवालात भी हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे शहर का नाम सखर है। सखर सूबे सिंध का एक अहम शहर है। कराची और हैदराबाद के बाद ये सूबे का तीसरा बड़ा शहर है। सखर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़े है। सखर अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सकर से निकला है, जिसके मायनी है सख्त या शदीद गर्मी। जब अरबों ने सिंध फतह किया तो उन्होंने शदीद गर्म सर्द मौसम का सामना किया और इसे सकर का नाम दिया। यही लफ्ज़ बिगड़ कर सखर बन गया। सखर को दरिया का तोहफा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास से ही दरिया गुज़र रहा है, इंडस रिवर यानी कि दरियाए सिंध। सखर सूबे सिंध का अहम तजारती मरकज़ है। यहाँ आटा, सीमेंट, तंबाकू, चमड़े की अशिया और कपड़ा तैयार करने के बहुत से कारखाने हैं। सखर शहर के बिस्किट और अचार भी बहुत मशहूर हैं। सखर शहर में बहुत से काबिल दीद मकामात हैं। मीर मासूम शाह का मीनार इनमें सबसे नुमायाँ है। मीर मासूम शाह एक नेक बुज़ुर्ग और शायर थे। ये मीनार उनके मकबरे के साथ तामीर किया गया है और तकरीबन 100 फुट बुलंद है। इसकी बुलंदी से शहर का नज़ारा एक दिलकश मंजर पेश करता है। सखर में बहुत से स्कूल और कॉलेज भी हैं। कई मशहूर और पुररौनक बाज़ार भी हैं। ख़ास तौर पर सराफा बाज़ार और मेहरान मरकज़ में हर वक्त चहल पहल रहती है। सखर में कई तारीख़ी मकामात भी हैं। इनमें मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम, बंदर रोड मस्जिद, साधु बेला, कलकान देवी का मंदिर, जिये शाह का मज़ार और घंटा घर वगैरह शामिल हैं। दरियाए सिंध पर बनाया हुआ सखर बैराज और रेलवे पुल भी बहुत अहम है। इसे कैंची वाला पुल भी कहा जाता है। यहाँ से दरिया और शहर का नज़ारा बहुत भला लगता है। लबे मेहरान सखर का एक मशहूर बाग है। ये दरियाए सिंध के करीब वाक़े है। यहाँ सरसब्ज़ दरख्त और रंग बरंगे फूल हर तरफ दिखाई देते हैं। लोग यहाँ कश्ती की सैर से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। दरियाए सिंध के किनारे मछेरों की बस्ती है। यहाँ की भी अपनी एक ख़ास सकाफ़त है। ये लोग कश्तियों के ज़रिए दरिया में सफ़र करते हैं और मछली का शिकार करते हैं। सखर शहर की मछली भी बहुत मशहूर है। सखर फ़िज़ाई राब्ते के ज़रिए भी कराची और मुल्क के दूसरे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसमें नया हवाई अड्डा भी तामीर किया गया है। सड़क, रेल और कश्ती के ज़रिए बआसानी सखर शहर का सफ़र किया जा सकता है। कभी फुर्सत मिले तो मेरे शहर सखर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तो बच्चों, ये था आपका सबक मेरा शहर। अब देखते हैं इसमें नए अल्फाज और उनके मायने क्या हैं। काबिले दीद यानी देखने के लायक। मकामात, मुकाम की जगह है यानी कि जगह। नुमाया, ज़ाहिर। पुररौनक, रौनक से भरपूर। चहल पहल, रौनक। भला, अच्छा। लुत्फ़ अंदोज़ होना, लुत्फ़ हासिल करना, मज़े लेना। फ़िज़ाई, हवाई, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। आप देखते हैं इस सबक के सवाल जवाब कौन से हैं। बच्चों, अब मैं इसके मश्की सवालात के जवाबात बताऊंगी। सक्कर के क्या मायने हैं? जवाब: सक्कर के मायने हैं सख्त या शदीद गर्मी। सवाल नंबर 2, सखर शहर का नाम सखर कैसे पड़ा? जवाब:
سکر عربی زبان کے لفظ سکر سے نکلا ہے، جس کا مطلب سخت یا شدید گرمی ہے۔ جب عربوں نے سندھ فتح کیا تو انہوں نے شدید گرم و سرد موسم کا سامنا کیا اور اسے سکر کا نام دیا اور یہی لفظ بگڑ کر سکھر بن گیا۔ سوال: آپ کے خیال میں سکھر کو دریا کا تحفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: سکھر کو دریا کا تحفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سکھر کے پاس سے ہی دریائے سندھ گزر رہا ہے۔ سوال: سکھر کی اہم جگہوں کی فہرست بنائیے۔ جواب: محمد بن قاسم مسجد، بندر روڈ مسجد، سادھو بیلا کا مندر، جئے شاہ کا مزار اور گھنٹہ گھر۔ سوال: سکھر شہر کھانے کی کن چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے؟ جواب: سکھر شہر مچھلی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کھانے میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے عبارت مکمل کیجیے۔ تو دیکھتے ہیں الفاظ کون سے ہیں۔ چہل پہل، لطف اندوز، سج دھج، پریشان، خریداری، فراموش، ملبوسات، رنگ برنگ، قیمتیں، تہوار، تیاریاں، انعام۔ چلیں جی عبارت مکمل کرتے ہیں۔ عید الفطر مسلمانوں کا پیارا تہوار ہے۔ یہ روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ عید کی تیاریاں کئی دن پہلے سے شروع کر دی جاتی ہیں۔ بازاروں میں بہت چہل پہل دکھائی دیتی ہے۔ دکانوں کی سج دھج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مگر خوبصورت ملبوسات اور رنگ برنگ چوڑیوں کی دکانوں پر خریداری کرنے والوں میں کمی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس رونق سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کچھ پریشان، مگر اس موقع پر ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہی اصل عید ہے۔ یہ تھی ہماری عبارت جو مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سبق کا قواعد کا پورشن ہے اس سے ریلیٹڈ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، مذکر مؤنث کی ویڈیو، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔